फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे द कंपाउंड इफेक्ट बुक की समरी। इसमें हम देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी के छोटे छोटे फैसले आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं। यह बुक के राइटर एक अमेरिकन है, डैरेन हार्डी। फ्रेंड्स, आप सभी ने तो कछुए और खरगोश की कहानी सुनी ही होगी, जिसमें तेज तरार वाला खरगोश एक सुस्त कछुए से रेस लगाता है और रेस शुरू होते ही खुद को जीत का दावेदार घोषित करके खरगोश रिलैक्स होकर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। जब तक खरगोश अपने नींद से उठता है तब तक वो सुस्त कछुआ फिनिशिंग लाइन को पार करके रेस जीत चुका होता है। फ्रेंड्स, शायद इसी कहानी की वजह से ही धीमा और निरंतर दौड़ जीत जाता है इस कहावत का जन्म हुआ है। दोस्तों, क्या ये कहावत वाकई में सफलता के लिए कारगर है? क्या आज भी भाग दौड़ के इस दौर में धीमा और नियंत्रण होकर जिंदगी की गाड़ी जीती जा सकती है? इसका आंसर इस बुक में है। कामयाबी हासिल करने के लिए लंबे कदम उठाना ठीक नहीं है। जल्दी मिलने वाली कामयाबी देर तक नहीं रहती। लंबे समय तक कामयाब रहने के लिए आपको लंबे समय तक मेहनत करनी ही होगी। हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके अपनी मंजिल पा सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे आप अच्छी आदतें बनाकर अच्छे लोगों के साथ रहकर रोज थोड़ा थोड़ा चलकर अपनी मंजिल पा सकते हैं। कैसे आप अपनी सीमाओं और अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने आप को कामयाबी के काबिल बना सकते हैं। कम समय में कामयाबी हासिल कर लेने के बारे में सोचना क्यों गलत है? कामयाबी पाने के लिए आदतें बनाना क्यों जरूरी है? अपनी सीमाओं को बढ़ाने से आप किस तरह कामयाबी आसानी से हासिल कर सकते हैं? लंबी कामयाबी के लिए एक छोटे कदम उठाइए। क्या आपको बोलना और चलना आता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सभी को आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्या आपको याद है कि ये सीखने में आपको कितने साल लगे थे? बोलने और चलने जैसे काम सीखने में भी आपको आपकी जिंदगी के 2 या 3 साल तो लग ही जाते हैं। तो या आप कैसे सोच सकते हैं कि जिंदगी बदल देने वाली कामयाबी आपको रातों रात मिल सकती है? लंबी कामयाबी हासिल करने के लिए लंबे रास्ते तय करने पड़ते हैं और लंबे रास्ते तय करने में समय लगता ही है। कामयाबी कभी जल्दी नहीं मिलती। अगर आप जल्दी मिलने वाली कामयाबी के पीछे भागोगे तो आप अपना हौसला खो दोगे। कामयाबी हासिल ना करने पर आपको लगेगा कि ये आपकी किस्मत में नहीं था। आप अपनी इच्छा शक्ति खो दोगे और किस्मत के आगे घुटने टेक देंगे। हमारी जिंदगी का हर फैसला हमारी किस्मत बनाता है। ये छोटे छोटे फैसले ही हमें कामयाबी के करीब लेकर जाते हैं। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत दूर तक चलना होगा। इसके साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, सफलता मिल जाने के बाद भी आप अपनी अच्छी आदतें बनाए रखें और मेहनत करते रहें। ऐसा ना करने पर सफलता वापस लौट जाएगी। ऊंचाइयों पर रहना ऊंचाइयों तक पहुंचने से मुश्किल है। अगर आप ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद काम करना छोड़ देंगे तो आप उस ऊंचाई पर रह नहीं पाएंगे। आप हर रोज छोटे छोटे कदम उठाइए। ये छोटे कदम ही आपको बड़ी कामयाबी दिला सकता है। अगर आपको तुरंत कोई फायदा ना मिले तो आप अपने हौसले को बनाए रखिए। बड़ी इमारतों को बनाने में ज्यादा समय लगता है। अपनी हार के लिए किस्मत को दोष देना बंद कीजिए। आप अपनी आदतों से ही बनते और बिगड़ते हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी है तो आप कामयाब जरूर होंगे और अगर आपकी आदतें खराब है तो आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। ऐसे में दोस्त किस्मत का नहीं, आपका है। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि कामयाबी छोटे छोटे कदम उठाने से मिलती है। इसलिए आप सबसे पहले अपने अंदर बदलाव कीजिए। इस दुनिया में आपको सभी चीजें मिल सकती है अगर आप उसके काबिल हैं। तो कामयाबी हासिल करने के लिए पहले आप अपने आप को उस काबिल बनाइए। आप वो आदतें बनाइए जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाए। अगर आपको तैराक बनना है
तो आप रोज 1 घंटे पानी में बिताइए। अगर आपको अपना वजन कम करना है तो आप सेहतमंद खाना खाने की आदत बनाइए। आप अपनी रोज की जिंदगी में बदलाव करके अपनी आने वाली जिंदगी बदल सकते हैं। आप तय कीजिए कि आपकी मंजिल क्या है, उसके हिसाब से अपने रहन सहन में बदलाव कीजिए। आप अपनी मंजिल तभी हासिल कर पाएंगे जब आपको अपनी मंजिल के बारे में अच्छे से पता हो। अपनी मंजिल को पाने के लिए आप अपने फैसले को सोच समझ कर लीजिए और हमेशा प्रेरणा लेते रहिए। प्रेरणा आपकी इच्छा शक्ति का भोजन है जो उसे मजबूत बनाता है। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको सही मौके को पहचानना आना चाहिए। सही मौकों को आप तभी पहचान पाएंगे जब आप सही आदतें बनाएंगे और सही लोगों के साथ रहेंगे। अपनी मंजिल को अपनी रोज की जिंदगी के काम में शामिल कर लीजिए। चलने में और चलते रहने में बहुत अंतर होता है। कामयाबी चलने से नहीं, चलते रहने से मिलती है। अच्छी आदतों को बनाना और अच्छी आदतों को बनाए रखने में भी उतना ही अंतर है। आप अच्छी आदतों को बनाए रखने की कोशिश कीजिए। अपनी आदतों को बनाए रखना ही वो ताकत है जो आपको धीरे धीरे कामयाबी की तरफ खींच कर ले जाती है। अगर आप उसे बनाए रखेंगे तो आप समय के साथ आपको लगेगा कि आप खुद को नहीं रोक पा रहे हैं, आपको रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए आप अपनी आदतों को डेली की जिंदगी में शामिल कीजिए। आप वो हर काम रोज करिए जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाएगा। इस तरह से आप अपनी जिंदगी भी बदल सकते हैं और साथ ही जिंदगी बदल देने वाली कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। आप सब कुछ छोटे समय में करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि आप अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव कीजिए और कोशिश कीजिए कि उस बदलाव को आप बनाए रखिए। इसके अलावा आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप अपने आप को उन चीज़ों या लोगों से दूर रखिए जो आपके रास्ते में रुकावट का काम करती है या आपका ध्यान आपकी मंजिल से हटाती है। आप हमेशा अपने माहौल और अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। गलत संगत से आप रास्ता भटक सकते हैं और ध्यान भटकाने वाली चीजें आपकी एनर्जी को खत्म कर देती है। इसलिए आप हमेशा वो काम कीजिए जिससे आपकी एनर्जी बढ़ी रहे। आप अपनी इच्छा शक्ति और मनोबल बढ़ाने के लिए सफल लोगों की बातें सुनिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। अगर आप अपने आप को हद से ज्यादा आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको अपनी सीमाओं को बढ़ाना होगा। क्या आपने वो कहावत सुनी है, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो? कामयाबी हासिल करने के लिए आपको ये सोच बदलनी होगी। आपके जितने लंबे पैर हैं, आप उससे लंबी चादर खरीदने की कोशिश कीजिए। अपने आप को बदलने के लिए आपको कभी कभी बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं और बड़े फैसले लेने के लिए आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। कभी कभी आपको अपनी सीमाओं को बढ़ाकर वे काम करने होंगे जो अब तक आपकी क्षमता के बाहर थे। ऐसा करने पर ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जब रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे थे तब उन्हें एक बहुत अच्छी बिल्डिंग मिली जिसको खरीदने से उनका बहुत फायदा होता। उस समय उनके पास वो बिल्डिंग खरीदने भर के पैसे नहीं थे। वे 5 बैंकों में लोन के लिए गए। उन्होंने सभी मैनेजर्स को समझाया क्यों वो बिल्डिंग एक अच्छी डील है, लेकिन 5 बैंक ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया। 5 बैंकों ने ना सुनने के बाद भी उन्होंने 6वें बैंक के पास जाने का फैसला किया। उन्हें पता था कि अपनी सीमाओं को बढ़ाकर ही वे कामयाब हो सकते हैं। आखिर में वो 6ठे बैंक से लोन मिल गया। अपने आप को आगे ढकेलना हमेशा ही फायदेमंद होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिससे आप कामयाबी जल्दी हासिल कर सकते हैं। ऐसा करके आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे जो आपको समय के साथ बेहतर बनाएगा। उस कछुए और खरगोश की कहानी में राइटर ने अपना कंपेयर उस सुस्त कछुए से कहा है कि आप मुझे जिंदगी की किसी भी रेस में उतारो, किसी के भी सामने उतार दो, बस उस रेस में
तैयार होने के लिए मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दो। यकीनन मैं उस रेस में किसी भी धुरंधर व्यक्ति को हरा दूंगा। इस बात को राइटर ने आत्मविश्वास में आकर या अपने घमंड में चूर होकर नहीं बोलते हैं, बल्कि द कंपाउंड इफेक्ट बुक में उस एक्शन पर भरोसा है जिसे निरंतर करते हैं। दोस्तों, कंपाउंड इफेक्ट छोटी और स्मार्ट चॉइस के नतीजों का प्रोसेस है। खुद को सबसे बड़ा बिलीवर मानते हैं और वे अपनी सफलता का क्रेडिट निरंतरता को ही देते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी काम को सही डायरेक्शन में करें, उसके साथ ही उस काम को लगातार करते रहें, तो यकीनन उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। राइटर ने सफलता के लिए ज्यादातर पुराने विचारों पर ही जोर देते हैं। उनका मानना है कि जमाना कितना ही आगे क्यों ना चला जाए, लेकिन बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए जो एक्शन और प्रोसेस है वह हमेशा सेम ही रहेगा। ऐसा वो कई सफल और कामयाब लोगों के लाइफस्टाइल पर रिसर्च करने के बाद कहते हैं कि और उसके साथ खुद के और अपने पिता के अनुभव से कंफर्म करते हैं कि दोस्तों, अपने जीवन में कंपाउंड इफेक्ट पाने के लिए अपने पिता को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि मेरा पिता के द्वारा दी गई सीख मुझे आज तक काम आती है। मेरे पिता का मानना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं या नहीं। अगर आपको बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, तेज तर्रार है और एक्टिव है और हर फील्ड में आपसे आगे है, तो इसमें उससे आगे जाने के लिए आपको उससे 3 से 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। राइटर बताते हैं कि उनके पिता एक फुटबॉल के कोच थे, जिसकी वजह से उनके अंदर डिसिप्लिन कूट कूट के भरा हुआ था। वे हर दिन लगातार बिना थके बिना रुके एक्सरसाइज करते रहते थे। बाहर के लोग अपनी घड़ी मेरे पिता के हिसाब से सेट करते थे। मेरे अंदर अनुशासन डालने के लिए मुझसे घर के छोटे मोटे काम करवाते थे, जैसे झाड़ू करना, साफ सफाई करना। मुझे किसी भी काम को करने का एक्सक्यूज मत दो, और नो एक्सक्यूज गाई का नाम दिया गया मुझे। और अगर आपने एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया तो आप हर काम के लिए एक्सक्यूज ढूंढेंगे, और इसका नतीजा यह होगा कि आप एक्सक्यूज देने में कंसिस्टेंट हो जाएंगे। यदि फुटबॉल खेलते हुए यदि मैं कभी गलती से किक मिस कर जाता था तो मेरे पिताजी ने मुझसे 1000 बार किक मारने की प्रैक्टिस करवाते थे, और वे मानते थे कि नो पेन नो गेन। और घर के हर कोने में इसी कोट का स्टिकर लगा हुआ था। वो मुझसे जबरदस्त मेहनत करवाते थे, और उसी लगातार और जबरदस्त मेहनत का नतीजा यह हुआ कि मैंने 18 साल की उम्र में ही मेरी कमाई 6 फिगर हो गई, और 20 साल की उम्र में मैंने अपना खुद का घर ले लिया, और 24 साल की उम्र में $1 मिलियन की कमाई कर ली, और 27 साल की उम्र में सेल्फ मेड मिलियनियर बन गया। दोस्तों, किसी भी चीज को अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली करते जाएंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी, चाहे वो बुरी चीज हो या फिर अच्छी चीज हो। उसके साथ राइटर कहते हैं कि मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और मेहनत की बुनियाद पर ही सफलता के महल बनाए जाते हैं। ओवरऑल इस बुक में बताया गया है कि सफलता पाने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने अंदर अच्छी आदतें बनानी होगी, अच्छे लोगों के साथ रहना होगा, और अपने अंदर डिसिप्लिन बनाना होगा। तुरंत कामयाबी हासिल करने के पीछे भागना सही नहीं है, और कभी कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव कीजिए और आप आसानी से कामयाबी हासिल कर लेंगे। अपने आप को अपना बॉस बनाइए। अपने आप को अपना बॉस साबित करने के लिए आप 1 महीने तक अपनी सभी गलत आदतों को छोड़ने का फैसला कीजिए। आप शराब पीना, सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, या दिन में 1 बार अच्छा खाना खाने का फैसला कीजिए। जब आप ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे, तब आपको लगने लगेगा कि आप अपनी जिंदगी के बॉस हैं। यह बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी बुक समरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ की बुक समरी। इस बुक में ऑथर ने कहा है कि खुद से
55 क्वेश्चन पूछिए जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। आप बुक को फॉलो करके अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव ला सकते हैं और अपनी लाइफ को 360 एंगल चेंज कर सकते हैं।